नमस्कार। हरदोई जनपद के अंतर्गत शाहाबाद तहसील का एक गांव है तिरजोंगमा। सरकारी योजनाओं से किस तरीके से जो दिव्यांग हैं उन वंचित हैं। हमें एक परिवार मिला। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक माँ है और उनकी बेटी है। अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, उसके बावजूद इनको सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन हो चाहे कोई अन्य सरकारी योजना है, पूरी तरीके से इनको वंचित रखा जाता है। अधिकारी जो हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। स्थिति तो तब और इनके लिए असहनीय हो जाती है जब ये प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद जब इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, उसके बावजूद यह पिछले शनिवार को डीएम से गुहार लगाती हैं समाधान दिवस में कि पूरी 95% विकलांग होने के बावजूद जब इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ये लोग समाधान दिवस शाहाबाद में डीएम से गुहार लगाते हैं ताकि जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी सरकारी योजना का इन्हें लाभ मिल जाए। लेकिन वहाँ से भी इन्हें मायूसी पूरी तरीके से मिलती है। आज लगभग 1 सप्ताह होने को है, लेकिन किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने इनकी न यहाँ आने की कोशिश की, न इन्हें किसी भी योजना में जोड़ने का प्रयास किया। हमारे साथ ये हैं, क्या नाम है आपका? उपासना। हाँ। ये उपासना है जो शनिवार को तहसील दिवस समाधान दिवस में शाहाबाद जाती हैं। डीएम से पूर्णतः 95% विकलांग हैं, गुहार लगाती हैं। दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने रोज़मर्रा के जो भी कार्य हैं उनके लिए भी दूसरों पर निर्भर है। जीविकोपार्जन के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह कमज़ोर है। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने इन लोगों को पूरी तरीके से अनदेखा किया। हालांकि इन्होंने प्रयास बहुत किए कि इनकी पेंशन बन जाए, अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल जाए। इधर देख सकते हैं इनकी माँ है, यह भी 95% विकलांग है, और यह उपासना है जो युवती है वो भी पूरी तरीके से 95% विकलांग है। क्या नाम है आपका? उपासना जी। आप समाधान दिवस में शनिवार को तहसील शाहाबाद गई थी। हाँ। क्या हुआ? उनसे कही हमारी पेंसिल ना सरकारी बंदी है, बंदवाई दो, और ना रिक्शा बैटरी वालों मिलो, और ना राशन कार्ड कुछ ना है, उनने के तो काम हो जाएगा, कुछ नहीं हो। कोई अधिकारी आपके पास आया? कोई नहीं आओ है ना। कोई नहीं आओ है। अन्य कोई अधिकारी या कर्मचारी? नहीं कोई है, कोई नहीं। किसी से बात हुई? किसी से बात नहीं भाई। आए नहीं तो बात का हुई। क्या कहना चाहती हैं? हमारी पेंसिल सरकारी बन जाए विकलांग वाले, और राशन कार्ड बन जाए, जैसे सरकारी योजना सब हमें मिले, कुछ नहीं मिल रहा है, और ना आयुष्मान कार्ड वो नहीं बनो है। कितने वर्ष हो गए आप? हमें 15 साल हुई गई कम से कम। कितनी उम्र होगी? उम्र है 25-26 साल। 25 साल। जन्म से ही ऐसे? हाँ, जन्म ही से रहे, जन्म से ही। हाँ। तो देख सकते ये उपासना थी, लगभग इनकी उम्र जो है वह 25 वर्ष है। जन्म से ही दिव्यांग है पूरी 95%, और इनका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो भी बना है। कितनी दर्दनाक मतलब तस्वीर है जो कि 95% दिव्यांग है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, सरकार की तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, यहाँ तक कि एक छोटी सी ट्राईसाइकिल देने का भी प्रयास इनको किसी कर्मचारी, अधिकारी या सचिव जो यहाँ नियुक्त हैं उन्होंने नहीं किया। इनकी माँ है ये, यह भी पूरी तरीके से दिव्यांग है। माता जी बात कर लेती हैं? क्या नाम है? बेबी नाम है। बेबी नाम। कोई सरकारी योजना को लाभ मिलो है? सरकारी कुछ नहीं मिले। साइकिल आइकिल नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलो, कुछ नहीं। तो यह थी इनकी माँ, यह भी दिव्यांग है। सबसे बड़ी लापरवाही तो यह है कि इनका तो जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वहाँ तक नहीं बना। आप सोच सकते हैं कि कितनी उम्र हो गई होगी, उसके बावजूद
यह परिवार जो है वो सरकारी योजनाओं से वंचित है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण माँ बेटी का जो जीवन है पूर्णतः संघर्षों से घिरा हुआ है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी यह दूसरों पर निर्भर हो है। इसके विपरीत, सरकारी दावों के विपरीत यह मामला लापरवाही और ज़मीनी हकीकत को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जो जिम्मेदार है वो सरकार की साख पर पूर्णतः बट्टा लगाने का प्रयास करते हैं और जो योजनाएं हैं सरकारी, उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। संदीप कुमार, जनतंत्र प्राइम भारत, हरदोई।